आप सभी लोगों का वास्तु साइंटिफिक वास्तु वास्तु रेमेडियल वास्तु क्लासेस में मैं आचार्य सचिन लोहिया हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास का हमारा मुख्य टॉपिक है लाइफ में आने वाली परेशानियां, उसका कारण और निवारण। लाइफ में आने वाली परेशानियां, उसका कारण और निवारण। देखेंगे वैवाहिक जीवन में आने वाले समस्याएं और उनका समाधान, फाइनेंशियल लाइफ में होने वाली समस्याएं और उसका समाधान। जिन लोगों को वीडियो ऑन होगा उनमें से कुछ मेंबर का घर का वास्तु आज फ्री ऑफ कॉस्ट चेक किया जाएगा, but only for those number who have the video on from the class first to end। क्लास स्टार्टिंग से लेके एंड तक जिन लोगों का वीडियो ऑफ होगा उनमें से कुछ मेंबर के घर का वास्तु आज की क्लास में किया जाएगा। दिस इज ए सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आगे चलेंगे। यदि किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसका क्या कारण है, क्या उपाय है। यदि किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम है तो क्या कारण है, क्या उपाय है। यदि किसी को एजुकेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो क्या उसका कारण है, क्या उपाय है। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे। जिन लोगों का वीडियो ऑन होगा उनमें से कुछ लोगों का घर का वास्तु आज की क्लास में किया जाएगा। यदि किसी के एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो उसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है। आगे लिखें। वास्तु के द्वारा कैसे जाने एलर्जी की प्रॉब्लम कब होगी, अस्थमा कब होगा, साइनस साइनस होगा नहीं होगा, कब होगा। वास्तु के द्वारा कैसे जाने कि ज्योतिष में बड़ी विधाएं हैं, बहुत सारे कोर्सेज की। कौन सी विधा जान करके आपको प्रिडिक्शन करने के लिए उतारे। आगे लिखेंगे। वास्तु के द्वारा फाइनेंशियल जंप न खुद करें बल्कि दूसरा जो साथ में करने वाला है उसको भी करने दे। तो दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह मिला करके भी आप अपना वास्तु करवा सकते हो। कुछ लोगों ने चार्जेस पूछे हैं, उसके लिए आप पर्सनल मैटर पे नंबर पे बात कर ले। अभी आज की क्लास का वास्तु करेंगे। उसके बाद नया टॉपिक मोबाइल वास्तु सिखाया जाएगा। मोबाइल नंबर से किस प्रकार से कनेक्शन है। आगे लिखेंगे। वास्तु के द्वारा कोर्ट केस कैसे देखें, कोर्ट केस कब होगा, कैसे होगा और उसका सॉल्यूशन कैसे कैसे होगा। वास्तु के द्वारा कैसे देखेंगे लोन की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। वास्तु के द्वारा पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे देखेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। वास्तु के द्वारा कोर्ट केस केस कब ठीक होगा।
आगे देखें, वास्तु के द्वारा गाड़ी और मकान कब बनेगा, कैसे देखें। वास्तु के द्वारा गाड़ी और मकान कब बनेगा, कैसे देखें। और यदि गाड़ी मकान नहीं बन रहा है तो क्या करें जिसकी वजह से गाड़ी और मकान बन जाए। वास्तु के द्वारा डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो कैसे देखें और उसका इलाज कैसे देखें। वास्तु के द्वारा आगे देखेंगे, वास्तु के द्वारा लॉन्स की प्रॉब्लम को कैसे देंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे। वास्तु के द्वारा लोन की प्रॉब्लम का समाधान देखें, डायग्नोस करें किसके कारण से लोन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोन्स की प्रॉब्लम का डायग्नोस और सॉल्यूशन करें। सभी लोग वीडियो ऑन करें। वास्तु के द्वारा आगे करेंगे, वास्तु के द्वारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। वास्तु के द्वारा यदि आपके पास कैश बैलेंस नहीं है, सेविंग नहीं है, तो सेविंग को कैसे ठीक करें। एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है तो एजुकेशन प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। लिख लिया। इफ यू हैव रिटन these all point, please comment on chatting box. I have write down. I will go ahead. यदि आप लोगों ने ये पॉइंट्स लिख लिए हैं तो चैटिंग बॉक्स में मैसेज करें, आई वी हैव रिटन, गो अहेड, कंटिन्यू द क्लास। अदरवाइज वही वही चीज रिपीट करनी पड़ेगी। डन हो गया। जिसने रिटर्न कर लिया रिटर्न लिखें, क्योंकि 8-10 पॉइंट लिख गए। रिपीट करना है, बोलिए रिपीट करता हूं सारा। आगे चलें। वास्तु के द्वारा हेल्थ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन निकालें। वास्तु के द्वारा नेम फेम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। सिर्फ 4-5 लोगों के आंसर आए, इसका मतलब वीडियो ऑफ वाले बाकी वीडियो ऑफ करके जयराम जी करके बैठे हैं। इससे इससे ये पता लगता है रिप्लाई ने कम आने की वजह से कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग डीएक्टिव है। वास्तु के द्वारा
पीआर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें? पीआर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे पता करें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? वास्तु के द्वारा कैंसर होगा या नहीं होगा कैसे डायग्नोस करें? डायबिटीज होगा या नहीं होगा, सर्वाइकल होगा या नहीं होगा? डायबिटीज होगा या नहीं होगा, हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, पैरालिसिस होगा या नहीं होगा? होगा तो कब होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करें? वास्तु के द्वारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हाँ। दो गो 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 वास्तु के द्वारा इतना लिख लिया। हेल्थ हो गया, लिखेंगे नेम फेम के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें? आगे लिखें वास्तु के द्वारा मेरिटल लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें? डाइवोर्स जैसी स्थितियां होगी तो उसको कहां से देखें और क्या सॉल्यूशन निकालें? आगे लिखें वास्तु के द्वारा हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले वास्तु एंड द हेल्थ प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशंस।
वास्तु, और वास्तु से हेल्थ की प्रॉब्लम। हेल्थ के लिए लिखेंगे नंबर 1, जेंट्स लोगों की यदि हेल्थ खराब है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष चेक करेंगे। यदि जेंट्स लोगों की हेल्थ में परेशानी है यदि जेंट्स लोगों की हेल्थ में परेशानी है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष ठीक करेंगे। यदि लेडीज की हेल्थ में परेशानी है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष ठीक करेंगे। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष ठीक करेंगे। नंबर 2, यदि नेम फेम की प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? साउथ डायरेक्शन का वास्तु दोष ठीक करेंगे। यदि साउथ में टॉयलेट है तो नेम फेम की प्रॉब्लम हो सकती है। साउथ प्रॉपर साउथ का एंट्रेंस है तो नेम फेम की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर साउथ में कट जोन है तो प्रॉब्लम हो सकती है। साउथ वे साउथ डायरेक्शन यदि बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके वीडियो ऑन करें। आगे लिखेंगे, यदि साउथ डायरेक्शन में वास्तु दोष है, यदि साउथ डायरेक्शन में वास्तु दोष है यदि साउथ में टॉयलेट है यदि साउथ में टॉयलेट है साउथ में मान लीजिए टॉयलेट है
साउथ में मान लीजिए टॉयलेट है तो साउथ नेम फेम खराब हो जाएगा। साउथ एंट्रेंस है तो नेम फेम खराब हो जाएगा। साउथ में पानी है तो नेम फेम खराब हो जाएगा। तो फिर पता लगेगा। आगे नहीं, इतना बड़ा डब्बा तुम नहीं। साउथ डायरेक्शन में पानी है, बाथरूम है तो वास्तु दोष हो जाएगा। हम्म, हम्म। आगे वाले में होगा, देख दो भाई, आगे वाले में। आगे वाले खाली कर लो थोड़ा सा, कुर्सी को खाली। आगे लिखें, साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो वास्तु ये प्रॉब्लम आएगी। किचन साउथ में पानी होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। बाथरूम होगा तो प्रॉब्लम आएगी। साउथ में एंट्रेंस होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। घर की चाबी मिलता है आपको? नहीं। नेक्स्ट चलेंगे। साउथ में नेम फेम का पता लग गया। हेल्थ हो गया। किसी ने पूछा साउथ में मिरर हो तो क्या करेंगे? मिरर को कवर कर देंगे। मिरर है तो उसको कवर कर देंगे कपड़े से। नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशनशिप इश्यू। आज के टाइम में 90% प्रॉब्लम ये होगी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी।
नंबर 1 साउथ वेस्ट रिलेशनशिप देखते हैं। यदि साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। आगे लिखें। आगे लिखेंगे साउथ वेस्ट से तमाम प्रकार के रिश्ते देखे जाते हैं। साउथ वेस्ट से तमाम प्रकार की स्टेबिलिटी देखी जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी, मैरिटल लाइफ की स्टेबिलिटी, सभी रिश्तों की स्टेबिलिटी। ये पॉइंट कहां से देखेंगे? साउथ वेस्ट से देखेंगे। आगे लिखेंगे और लिखेंगे। हाँ, आगे लिखेंगे क्लास में करेंगे। क्लास में नहीं, मजा। आगे लिखेंगे सभी प्रकार के रिश्तों में प्रॉब्लम साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है। यदि साउथ वेस्ट का इंट्रेंस होगा तो रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1, साउथ वेस्ट का टॉयलेट होगा तो रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2, साउथ वेस्ट का किचन होगा तो ये रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। नंबर 3, इलाज क्या करेंगे? उसका इलाज भी बड़ा ही आसान सा उपाय है। वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूवल नाम का एक प्रोडक्ट आता है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो तो प्रॉब्लम आएगी, किचन हो तो प्रॉब्लम आएगी, एंट्रेंस हो तो प्रॉब्लम आएगी। 3 मेजर प्रॉब्लम होती है। इससे तमाम प्रकार के रिश्तों में परेशानी आ जाएगी। सभी प्रकार के मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ जाएगी। हस्बैंड वाइफ की दिक्कत आ सकती है। माँ बाप के रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। भाई बहन के रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। सभी रिश्ते आपस में तनाव होकर लड़ने लग जाएंगे।
आगे लिखेंगे, इलाज क्या करेंगे। यदि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो वॉशरूम नेगेटिविटी रिमोट लगाएंगे, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस नेगेटिविटी रिमूव लगाएंगे। यदि साउथ वेस्ट में किचन है तो किचन नेगेटिविटी रिमूव लगाएंगे। किसी ने साउथ ईस्ट का बोरवेल पूछा है, साउथ ईस्ट तक जाएंगे तब बता देंगे। इंफॉर्मेटिव। आगे देखेंगे, रिश्तों में यदि आपस में अट्रैक्शन ही ना बचा हो, रिश्तों में यदि आपस में अट्रैक्शन ही ना बचा हो, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यदि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष होगा तो तमाम प्रकार के रिश्ते आपस में उलझ जाएंगे और रिश्तों में टेंशनें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति का अट्रैक्शन जोन खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति का अट्रैक्शन जोन खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, भाई बहन का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, माँ बाप का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कस्टमर का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। आगे चलेंगे, रिलेशनशिप हो गया, नेम फेम हो गया, हेल्थ हो गया। अब आगे लिखेंगे, फोर्थ हाउस, गाड़ी और मकान में प्रॉब्लम। किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का गाड़ी और मकान प्रॉब्लम आएगी, मकान लेने में प्रॉब्लम आएगी। ये मकान लेने के बाद समस्या आएगी। मकान ले या नहीं ले, ये समस्या आएगी।
सबसे पहले लिखें मकान, मकान या प्रॉपर्टी खरीदने का उपाय। मकान या प्रॉपर्टी खरीदने का उपाय कैसे करेंगे ये देख समझेंगे। आगे लिखेंगे नंबर 1, ये उपाय है मकान बेचने के, फिर खरीदने के और बताएंगे। नंबर 1, आगे चलेंगे। रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, खर्चे हो गए। फिर भी किसी के कोई भी क्वेश्चन रह गए तो चैटिंग बॉक्स में डालते रहेंगे। जूम की मीटिंग चलती क्लास में ही आपका आंसर आ जाएगा, फिर लास्ट में एक क्वेरी क्लास और ले लेंगे। इसके बाद में जिसको एडवांस क्लास लेनी हो, और वो व्यक्ति गाड़ी मकान खरीदने को पाए, बाई करने को पाए। नंबर 1, रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई, रिश्ते सॉल्व हो गए, विवाह करा दिया, मैरिज में ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको आगे चलेंगे। अब चलेंगे चिल्ड्रन का स्टडी रूम देखना हो तो क्या करें। स्टडी रूम 2-3 डायरेक्शन में हो सकता है। सबसे बढ़िया स्टडी रूम होता है WSW डायरेक्शन में। आगे चलेंगे। कलर लास्ट में बताएंगे। हम्म, हम्म, हम्म। यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3 डायरेक्शन चेक करेंगे। नंबर 1 नॉर्थ, नंबर 2 साउथ ईस्ट, नंबर 4 वेस्ट। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन चेक चेक करेंगे।
यहाँ की स्प्रिंग पड़ा हुआ, स्प्रिंग टेबल पे पड़ा हुआ है, किसी डब्बे में था। आगे देखेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखेंगे, नंबर 2 वेस्ट को देखेंगे, नंबर 3 नॉर्थ को देखेंगे, नंबर 4 साउथ वेस्ट को देखेंगे। यदि कोई भी आप में से फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेल रहा है तो इन चारों डायरेक्शन में से किसी डायरेक्शन में आगे चलेंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ठीक करेंगे, वेस्ट को ठीक करेंगे, नॉर्थ को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? नंबर 1, साउथ ईस्ट में यदि वॉशरूम है तो वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव साउथ ईस्ट के टॉयलेट में लगा देंगे। नंबर 2, यदि साउथ ईस्ट में किचन है तो किचन नेगेटिविटी रिमूव लगा देंगे। नंबर 3, यदि साउथ ईस्ट में इंट्रेंस है तो इंट्रेंस नेगेटिविटी रिमूव लगा देंगे। नंबर 4, यदि साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन का नेगेटिविटी रिमूव बैलेंस लगा देंगे। साउथ ईस्ट का वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव लगा देंगे। साउथ ईस्ट में किचन है तो साउथ ईस्ट का किचन नेगेटिविटी रिमूव लगा देंगे। साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है तो एंट्रेंस नेगेटिविटी रिमूव लगा देंगे। साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन का नेगेटिविटी रिमूव लगा देंगे। यदि साउथ ईस्ट में मंदिर है तो मंदिर को वहां से हटा देंगे। साउथ ईस्ट में मान लीजिए ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है। साउथ ईस्ट में मान लीजिए ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऑफ व्हाइट कलर कर दो या पिंक कलर कर दो। ऑफ व्हाइट कलर आप पूरे घर में किसी भी जोन में कर सकते हो। पूरे घर में L152 कलर कर सकते हैं, ये कलर बैलेंसिंग हो जाएगी। क्लियर? साउथ ईस्ट में पानी है तो उस पानी को वाटर नेगेटिविटी रिमूव लगा करके हटा देंगे। वाटर नेगेटिविटी रिमूव लगा के हटा देंगे। आगे लिखेंगे पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में यदि वॉशरूम है तो ये गलत है, ये वास्तु दोष बनाएगा, भयंकर मनी की प्रॉब्लम देगा। तो वेस्ट में वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव लगा देंगे। तो वेस्ट में वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव लगा देंगे।
आगे रखेंगे वेस्ट डायरेक्शन के बाद में वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट वॉशरूम है तो वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव लगाएंगे। यदि वेस्ट में किचन है तो किचन बैलेंसर लगा देंगे। यदि वेस्ट में वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट लगा देंगे। यदि वेस्ट में एंट्रेंस है तो एंट्रेंस का बैलेंसर लगा देंगे। वेस्ट में मंदिर है तो मंदिर को वहां से हटा के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। वेस्ट में व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, ऑफ व्हाइट कलर भी बहुत अच्छा है, बाकी कोई भी कलर नहीं रखेंगे। आगे लिखेंगे वेस्ट डायरेक्शन में यदि कट जोन है तो कट जोन का बैलेंसर लगा देंगे। यदि वेस्ट डायरेक्शन एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड जोन का बैलेंसर लगा देंगे। कलर बैलेंसिंग अभी एक साथ सबका बताएंगे। हाँ, ये लगता तो कर मुड़ी जाते हैं। आगे लिखेंगे पश्चिम दिशा में यदि कट है तो कट जोन बैलेंसर लगाएंगे। पश्चिम दिशा यदि एक्सटेंडेड है, बालकोनी है, तो बालकोनी का बैलेंसर लगा देंगे। पश्चिम दिशा में व्हाइट कलर कर देंगे या ऑफ व्हाइट कलर कर देंगे, बाकी सभी कलर मना है। आगे चलेंगे। सेविंग कहां से होगी? सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे। इफ ऑल ऑफ यू विल ऑन द वीडियो, जिस जिसको आज की क्लास में अपने अपने घर का वास्तु कराना है, अपने घर के वास्तु के बारे में जानना है, जो व्यक्ति शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ऑन करके बैठा रहेगा, उसके घर के वास्तु के बारे में प्रिडिक्शन और रेमेडीज फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएगी। नाउ इट इज योर डिसीजन। आपको अपने घर के लिए वास्तु के क्वेश्चन पूछ के क्लास में ही सॉल्यूशन पाना है या नहीं पाना है। सिर्फ वीडियो ऑन वाले व्यक्तियों का ये सर्विसेज दी जाएगी, ठीक है। आगे लिखेंगे घर खरीदने का उपाय चाहिए।
बेचोगे तब खरीदोगे ना। खरीदने का उपाय लिखो। एक ईंट, ईंट होती है ना, ईंट जिससे दीवारें बनाते हैं, एक रेड कलर वाली ईंट ले आए। उसको घर के पश्चिम दिशा में रखें। 43 डेज तक ये उपाय करें, एक ईंट डेली लानी है। घर के पश्चिम दिशा वाली डायरेक्शन में रख देनी है। ये घर खरीदने का उपाय है। घर बेचने का उपाय लिखेंगे। घर बेचने का उपाय लिखेंगे। घर के कागज वेस्ट डायरेक्शन में रख दें। घर के कागज वेस्ट डायरेक्शन में रख दें। पेन ड्राइव में डाल के घर के पेपर, पेन ड्राइव पे हरे कलर की टेप लगा के नो डायरेक्शन में लगा दें। हाँ, सभी चीजों का नेगेटिव रिमूव बैलेंसर है। यदि टॉयलेट में प्रॉब्लम है तो टॉयलेट का दोष है। यदि किचन में गड़बड़ी है तो किचन का बैलेंसर है, बालकोनी में गड़बड़ी है तो बालकोनी का बैलेंसर है।
ठीक है, मकान बनाने की प्रॉब्लम हो गई, मकान बेचने की होगी, हेल्थ की होगी, वेल्थ की होगी। मैरिज के लिए साउथ वेस्ट में वॉशरूम है तो वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव लगा दें। साउथ वेस्ट में किचन है तो किचन नेगेटिविटी रिमूव लगा दें। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो एंट्रेंस नेगेटिविटी रिमूव लगा दें। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आज जो पढ़ाया है उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम प्रैक्टिकल कुंडलियां लेनी शुरू करते हैं। कौन कौन व्यक्ति अपने अपने घर का वास्तु इस समय पूछना चाहता है, हैंड राइज कर लें। चेतना जी बोलिए। चेतना जी अनम्यूट करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बोलिए। सर अगर ब्रह्म स्थान पे दीवार हो तो क्या करें? ब्रह्म स्थान नेगेटिविटी रिमूव आता है, वो लगा देंगे। अच्छा। और फिर उसी स्थान से हमें बाकी दिशाएं देखनी है। ले लीजिए। सबसे पहले घर का नक्शा बनाना है, नक्शा बनाए बिना वास्तु शुरू नहीं करना। हाँ जी। सबसे पहले घर का नक्शा बनेगा, ओके। उस नक्शे के बिहाफ पे आगे का कार्यक्रम होता है। ठीक है। बात आती है नक्शा कैसे बनाएगा, मोटा मोटी बता देता हूँ। जी। जी बताएं। क्वेश्चन बोलिए दोबारा। जी आप नक्शा बता रहे थे घर के कि ब्रह्म नक्शा कैसे स्थान के बनता है। ऊपर कंपास लगाएंगे। घर के ब्रह्म स्थान पे कंपास लगाएंगे, नक्शे के ऊपर रखेंगे, और जहां जहां जो जो डायरेक्शन आई है उस पे टिकिंग लगा देंगे। ब्रह्म स्थान कैसे निकलेगा, सपोज कर लीजिए 20 बाई 20 का घर है, तो 10 बाई 10, 20 बाई 30 का घर है मान लीजिए, तो 20 फीट लंबाई का आधा और 30 फीट चौड़ाई का आधा, जहां पे ये दोनों पॉइंट मिलते हैं वही आपका ब्रह्म स्थान है। जी। और जो सर आपने वो बताया कि 43 डेज लाल ईंट जो होती है वो लेकर आनी है एक एक, उसके बाद उसको मंदिर में रख के आना है या क्या करना है? हाँ, मंदिर में रखेंगे। जी ठीक है। धन्यवाद। या आपने घर में ही एक तरफ रख लो तो अच्छी बात है, जब तक घर न बने। अच्छा जी। ठीक है। और कोई स्पेसिफिक डेज से शुरू करना है कि कभी भी शुरू कर सकते हैं ये? हाँ जी सर जी। कभी भी शुरू कर सकते हो आप। ठीक है सर।
थैंक यू। राजेश कुमार जी बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। सर कल हुई थी आपसे बात फिर से कि साउथ ईस्ट में सर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है मेरे। हाँ, तो वहां तो पे क्या उस करिए, साउथ ईस्ट का नेगेटिविटी रिमूव लगा दीजिए, और एक एक दो अच्छा, प्रोडक्ट और होते होंगे वो लगा दीजिए, आराम आ जाएगा। तो उसके सर जस्ट ऑपोजिट में सर नॉर्थ वेस्ट में मेरा टॉयलेट है। तो वो दोनों क्या मेरी अग्नि को बढ़ा देंगे या हम क्या करेंगे सर? बात समझो, नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो वो वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव वहां पे लगा दीजिए। अच्छा अच्छा। सर अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में सर इलेक्ट्रिकल पोल हो, जो बिजली का खंभा होता है सर, तो उससे क्या रहता है, प्रॉब्लम क्या आती है सर? घर में क्या रह जाता कहाँ पे है? है ये नॉर्थ ईस्ट में सर? देखो, इलेक्ट्रिकल पोल होना अपने आप में चौथे घर में राहु है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई ना कोई दुश्मन लगा रहेगा, और मेंटल हम्म, टेंशन रहेगी, या माँ से ठीक है सर। अनबन रहेगी, या माँ बीमार हम्म, रहेगी, मेंटल टेंशन रहेगी, खर्चे ज्यादा ओके। रहेंगे, सेविंग कम होगी, ये सब रिजल्ट है। अच्छा सर, एक मैंने देखे हैं कि कुछ वास्तुकार बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। हाँ, जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस यदि किसी घर में है हाँ, तो ये सभी प्रकार का पूरा वास्तु को जीरो कर देता है। अच्छा सर। हाँ, तो जी। इसका सर कोई इजीएस्ट वे हम जिससे हम ऐसे घर पे बैठ के कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकें या कैसे देख सकें? देखो, इसके लिए आपको स्कैनर लाना पड़ेगा, स्कैनर से ही ये चेक हो सकता है। अच्छा अच्छा सर। स्कैनर की सहायता से आपको चेक होगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पे है, और वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस के प्रोडक्ट लगेंगे। अच्छा सर। हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। और मुश्किल से 1 घंटे में ठीक हो जाता है ये। ठीक है सर। अभी तो हमने ये नया नया सुना था जियोपैथिक स्ट्रेस, इतना पता नहीं है कि क्या। बस ये सुना है कि जियोपैथिक स्ट्रेस एक एनर्जी होती है। अब कल आपने अपना वास्तु दिखाया था, कंसल्टेंसी ली थी, वही है क्या आप? हाँ सर, यही पूछा था, तो आपने बताया था कि साउथ ईस्ट के ना आपकी एनर्जी जो है अग्नि तत्व बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यमिनी सेठ जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे नॉर्थ ईस्ट में इन्वर्टर रखा हुआ है, नॉर्थ तो ईस्ट में वो सही। इन्वेस्टर को वहां से हटा के नॉर्थ वेस्ट में ले जाओ। अच्छा, और सर एक चीज है कि जैसे बच्चे हैं ना, मतलब बच्चे चिड़चिड़ापन बहुत करते हैं, बेसिकली मेरे बच्चे साथ ज्यादा। चिड़चिड़ापन इसलिए करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई परेशानी है, और नॉर्थ वेस्ट में कोई ना कोई परेशानी है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में क्या तो क्या है, सर बता दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर है, और बालकनी जो है उसमें इन्वर्टर और पौधे लगे हुए हैं। हाँ, आ गई ना बात। हम्म। नॉर्थ ईस्ट में वो टॉयलेट हो गया ना, टॉयलेट एक्टिविटी हो गया। नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, ईशान कोण में मंदिर है, बट उस जो बालकनी है पास में ही, साथ में बालकनी है, उसमें पौधे भी लगे हुए हैं और इन्वर्टर भी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैडम, क्या लगा हुआ क्या नहीं लगा हुआ छोड़ो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलिए ना। सर यही क्वेश्चन है कि बच्चे बेसिकली। हाँ। बच्चे बच्चे बहुत दो ज्यादा परेशान करते हैं, चिड़चिड़ापन है, बेटे तो नॉर्थ ईस्ट खराब होगा। एक्चुअली मेरे दो बेटे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं। अच्छा। आपस में भी लड़ते हाँ, रहते हैं। बोलिए, नहीं फिर सुनाई दिया। कह रही हूँ सर, आपस में भी दोनों भाई कुछ ना कुछ छोटे ही है वैसे तो, बट फिर भी चिड़चिड़ापन करते अरे रहते भाई, हैं, नॉर्थ इरिटेट ईस्ट होते खराब होने का मतलब है तमाम रिश्तों में परेशानी, स्टेबिलिटी की हैं। प्रॉब्लम, ये सब चीजें प्रॉब्लम आने लग गई। तो सर क्या किया जाए? आगे बोलिए। सर कुछ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैडम,
ये नेगेटिविटी रिमूव 2-3 लगेंगे, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपके घर पे भेज देंगे, वो लगा दीजिए, आराम आ जाएगा। ठीक फोन पे कांटेक्ट करोगे तो फायदा ये होगा कि वास्तु कंसल्टेंसी की फीस बच गई। ठीक है सर। ठीक है सर। आगे चलें। नेक्स्ट। हाँ हाँ। नीपा दोषी जी बोलिए। और किसी को अपने घर के बारे में कोई भी क्वेश्चन अरे पूछना है? समाज हाँ बोलिए। हाँ नीपा दोषी जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी सर। हाँ हेलो 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 हेलो, बोलिए। सर, 4th हाउस में अगर राहु है तो उसकी कोई रेमेडीज है? हाँ रेमेडी है। क्या है सर? भैरव गायत्री मंत्र कर लीजिए। क्या? गायत्री मंत्र। भैरव गायत्री मंत्र 1.25 लाख कर लीजिए, आराम आ जाएगा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर है? एनी अदर क्वेरी? જીઓ માટે મારું નથી, એર કશું પણ મેં તો કશું નહીં મંગાવ્યું. નહીં अरे મંગાવ્યું. आवाज नहीं। તમે ફોન મને જ કરતા હતા હા તો મેં તો આવું કશું તો મંગાવ્યું નથી. दीपा दोषी जी, તો મને हाँ पंजाबी पंजाबी गुजराती जो भी बोलनी है बोलो, म्यूट करके बोलो। हम्म, हम्म। हाँ हम्म, हम्म। एनीबॉडी एनी अदर क्वेश्चन? सर एक ये सर आप आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कलर्स के बारे में, सर जैसे कि आपने बताया वेस्ट का कलर कलर पूरे तो। घर में ऑफ वाइट कर दीजिए, खत्म कहानी। अच्छा ठीक है सर। आशीष कुमार शर्मा जी, आशीष कुमार वर्मा जी, सॉरी। सर नमस्कार किसी ने सर। पूछा है, एक मिनट, प्रोडक्ट की लिस्ट मांगी है। लिखिए sachinlohiya.com, वेबसाइट खोलिए sachinlohiya.com, और प्रोडक्ट का सेक्शन है, उसमें जाइए, उसमें सारे प्रोडक्ट वगैरह की फोटो वोटो सब कुछ है, फोटो वोटो विद प्राइस प्रूफ सब कुछ है। सर मेरे घर पे जो दो टॉयलेट है। एक टॉयलेट है जो वेस्ट डायरेक्शन एंड WN W में आता है, जिसमें डब्ल्यू सीट जो है वो WC की सीट जो है वो WN W में है। और दूसरा टॉयलेट है थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जोर से बोलिए, खाना वाना खाया होगा, थोड़ा सा जोर से बोलिए। जी दो टॉयलेट है सर। एक टॉयलेट सीट की पोजीशन WN W में है, और दूसरा टॉयलेट सीट है उसको वो हाफ टॉयलेट सीट ईस्ट में आती है। तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं क्या सर? फाइनेंशियल बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इस समय। एक तो WN W में है, और दूसरी दूसरी सर टॉयलेट सीट ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है। कहाँ पे आ रही है? ईस्ट में, ईस्ट में। ईट में मतलब बीच में, सेंटर पॉइंट में? ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, एक डब्ल्यू एन पूर्व डब्ल्यू दिशा में में। है कि में WN W वाला दिक्कत नहीं दे रहा, ईस्ट वाला ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, आगे बोलिए। जी फाइनेंशियल इश्यूज काफी सारे हैं, और देखो साउथ वेस्ट फाइनेंशियल, डायरेक्शन आपको में। मैं बात बताता हूँ हो क्या रहा है आपके साथ, समझिए बराबर। जी ईस्ट का टॉयलेट क्या गया है, जितने भी आपके सर्कल है, क्लाइंट है, इन सब से आपको काटता जा रहा है। ओके। आपके लिंक्स धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, क्लाइंट कम होते जाएंगे, लिंक्स कम होते जाएंगे। जो लोग आपके आज कांटेक्ट में आगे पीछे घूम रहे, कल वो फोन ही नहीं उठाएंगे। समझ रहे हो?
जी जी। ये प्रॉब्लम करता है ईस्ट का टॉयलेट। ओके, तो सर उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा सर? सर रेमेडी कुछ है उसके लिए? हाँ लग हो जाएगा सर, हो जाएगा। क्या परेशानी है बतानी है, बताइएगा, हो जाएगा। सर फाइनेंशियल फाइनेंशियल इश्यूज काफी सारे चल रहे हैं, लोन पे लोन बढ़ता चला जा रहा है सर। देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको अपना नॉर्थ ठीक करना पड़ेगा, वेस्ट ठीक करना पड़ेगा, साउथ ईस्ट ठीक करना पड़ेगा। और कहाँ पे रहते, दिल्ली में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में रहता हूँ सर। मुंबई अभी आना भी है मेरा वास्तु विजिट पे, जी। तो मुंबई आएंगे तो ठीक कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है ग्रुपों सर, में मैं आपसे एक्टिव रहे, कनेक्ट ग्रुपों कनेक्ट में करता हूँ। पोस्ट सर्कुलेट होती है जब भी जाना होगा। जी जी। तो अपॉइंटमेंट ले ली, उसमें क्या है कि आपका वो खर्चा नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं मुलाकात करूँ। सर साउथ वेस्ट में जो सिंक है वो भी इशू क्रिएट कर सकती है? एनीबडी एल्स? अनीता मालवीय जी बोलिए। जी नमस्ते सर। सर हमारा जो गैलरी है ना, वो साउथ ईस्ट में है और ओपन है। वो फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर। आपका जो गैलरी है वो कहाँ है, साउथ ईस्ट में है? जी। गैलरी मतलब और बालकोनी? ओपन बालकनी, हाँ ओपन है पूरा। देखो साउथ ईस्ट में ओपन हो गया, ये एक प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट से रोशनी आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा ही तो। ऊपर से साउथ ईस्ट बहुत। एक्सटेंडेड हो गया आपका, एक्सटेंडेड का मतलब है पूरा जोन बढ़ गया। जी। क्या करना होगा सर? क्या क्या चीज है दोबारा से बोलते रहिए, मैं उपाय बताता रहता हूँ। जी, वो बालकनी है और बालकोनी में दो दो पीस लगेंगे, वो बालकोनी नेगेटिविटी रिमूव के, उससे आपकी बालकोनी ओके। 100% ठीक हो जाएगी। आगे बोलिए। और वेस्ट में एंट्रेंस है सर, एग्जैक्ट सामने उसके। और जहाँ से एंट्री है वहां से सीढ़ियाँ है, मतलब सीढ़ी बनी है वहां पे। हाँ तो इंट्रेंस आपका बिल्कुल गलत है, इंट्रेंस ठीक करेंगे, बहुत सारा आराम है। सर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वेस्ट का एंट्रेंस है। देखो वहां पे नेगेटिविटी रिमूव लगाना पड़ेगा, उससे आराम आएगा। ओके। मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए जिसको भी चाहिए। चेतना जी बोलिए। जी योगेश जी इसके बाद में थैंक यू। बोलिए। हो गया सर, आप बता दिया आपने। सर मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपकी साइड पे बोलिए। सर जैसे मैंने देखा आपके ये प्रोडक्ट्स देखे, जैसे कि ऑल डायरेक्शन नेगेटिव बैलेंसर, जियोपैथिक स्ट्रेस बैलेंसर, ऑल जोन बैलेंसर, हम्म। एक इसमें जो सभी जोन के जो बैलेंसर दिखाए हुए हैं। तो अगर मुझे जैसे साउथ ईस्ट में मुझे वो करना हो, खाली मुझे पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट का बैलेंसर लेना पड़ेगा, या मैं ये अग्नि बैलेंसर लेकर भी उसको ठीक कर सकता हूँ? क्या चीज है ये बताइए। सर ये प्रोडक्ट्स के बारे में ना, जैसे ऑल डायरेक्शन नेगेटिव बैलेंसर। नहीं नहीं, ऑल डायरेक्शन बैलेंसर क्यों लगाना पड़ेगा, उसका रीजन नहीं है ना। देखो सबसे पहले बैलेंस करने का मैं तरीका बताता हूँ। किसी भी बिल्डिंग को ठीक करना है, सबसे पहले टॉयलेट में लगाना मैंडेटरी है। टॉयलेट में नहीं लगाओगे कुछ नहीं आराम आएगा। अच्छा सर। नंबर 2 एंट्रेंस ठीक करिए। नंबर 3 किचन ठीक करिए। 3 ठीक करनी जरूरी है। उसके बाद में आपका यदि बजट अलाउ करता है तो ऑल डायरेक्शन बैलेंसर लेके पूरे घर में लगा सकते हो। इससे पूरा घर बैलेंस होता चला जाता है। बाद में उसके बाद में क्रिस्टल थेरेपी है, जेम्स थेरेपी है,
और बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। मनी मैग्नेट है, ऑल जोन बैलेंसर है, ऑल डायरेक्शन बैलेंसर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सर ये बैलेंसर जैसे मैंने पिरामिड का देखा आपका कि पिरामिड का, तो हमें स्ट्रेट ही रखना पड़ता है वहां पे या ऐसे कुछ? स्ट्रेट स्ट्रेट वो आपके पास जब आएगा तो समझा दिया जाएगा कैसे लगाया जाएगा, आपको फोन अच्छा पे अच्छा, लेके लगवा दी जाएगा। ठीक है सर। ध्यान रखें, मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत आ रही है, डुप्लीकेसी से सावधान रहें। लोग, क्योंकि ठीक है लोग सर। क्या करते हैं, ऊपर का तो सिंपल सही है, हमारा नाम का हम्म, स्टिकर जो हम जिस नाम से प्रोडक्ट दे रहे हैं वही स्टिकर छाप के कुछ भी पकड़ा देंगे आप, तो उसकी हमारी गारंटी नहीं है रिजल्ट की। रिजल्ट अंदर जो इस ब्रास बॉडी के अंदर जो कंटेंट है वो देगा, ब्रास बॉडी ने रिजल्ट नहीं देना, ध्यान रखें। तो सर जैसे मेरा साउथ ईस्ट में फ्रंट में, जैसे साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है मेरी, उसी थोड़ी दूर में ही सर मेरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। तो मुझे वो बैलेंसर बाहर लगाना पड़ेगा या घर के अंदर रखना पड़ेगा वो? सर टॉयलेट है तो टॉयलेट वाला टॉयलेट में लगाओ, वहां वाला वहां लगाओ, साउथ ईस्ट वाला बालकनी वाला नहीं, वहां लगाओ, साउथ दोनों। ईस्ट में सर, जैसे एंट्रेंस भी साउथ ईस्ट में है और साउथ की एंट्रेंस में आते ही पानी का टैंक है सर, अंडरग्राउंड वाटर। हम्म। तो तो दोनों तीनों जगह ठीक करनी पड़ेगी सर, टॉयलेट भी ठीक अच्छा, करना पड़ेगा और ये टैंक वैंक ये भी ठीक करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट में पानी आ गया तो कहाँ से पैसा आएगा। मेनली तो सर साउथ ईस्ट का वाटर। ठीक है, योगेश जी बोलिए। सर जी, मेरा साउथ ईस्ट से एंट्रेंस है और साउथ वेस्ट में पहला मेरा WC बात था, वो मैंने कट किया और वहाँ पे बेडरूम किया, लेकिन मेरे ऊपर जो WC बात ही है और मेरा नॉर्थ ईस्ट कट है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट कट है, नॉर्थ ईस्ट कट है और बिल्डिंग में मेरा घर है, और मेरे साउथ वेस्ट में पहले WC टॉयलेट था, 5 साल पहले वो कट किया, लेकिन मेरे घर उसके ऊपर कोई दूसरे बात का नहीं, टॉयलेट और कोई बात WC नहीं, आ जाता है। वहां पे प्रोडक्ट लगा के उसको बैलेंस कर देंगे। अच्छा, और एंट्री मेरा साउथ साउथ ईस्ट का एंट्री है? हाँ तो साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है तो बहुत ज्यादा दिक्कत लाइफ टाइम रहेगी ना, इसको ठीक कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके लिए क्या क्या करना और? इस एंट्रेंस को वहां से बंद करके नई एंट्रेंस ओपन कर देंगे। बंद करने का मतलब ये नहीं है दीवार खड़ी कर दी, अच्छा कुछ वास्तु प्रोडक्ट लगा देंगे जिससे इसकी नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा अच्छा। फिर ओके पॉजिटिव एंट्रेंस और खोल देंगे। अब पॉजिटिव एंट्रेंस का मतलब ये नहीं है दीवार में गेट कर दिया। ओके। एंट्रेंस खोलने के भी और कई तरीके आते हैं। वास्तु में कोई प्रोडक्ट होता है दीवार के पास लग जाता है अंदर की साइड, वो उस एंट्रेंस को वर्चुअल एंट्रेंस के रूप में ओपन कर देता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके ओके। ठीक है, तो जो जो मेंबर ये क्लास करना चाहते हैं ज्वाइन, वो मेंबर अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोर्स की फीस सिर्फ 816 रुपए है। कोर्स की फीस सिर्फ 816 रुपए है। जिन जिन मेंबर को इस पे रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 6 डेज का क्लास होगा, 816 रुपए फीस होगा, रिकॉर्डिंग और PDF दिया जाएगा।
रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट, ये सब चीजें दी जाएगी। क्लियर है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक नंबर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है? पेमेंट की डिटेल लिख लीजिए। पेटीएम गूगल पे नंबर लिखेंगे, 7669594450। इस नंबर पे पेटीएम गूगल पे कर सकते हो। हम्म। 7669594450। एक दो ट्रांजेक्शन होती है, बंद ब्लॉक कर दूं। इज इट क्लियर? कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। ये क्लास एक दो दिन में स्टार्ट हो रही है, जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के पेमेंट स्लिप ग्रुप में शेयर कर दें। इज इट क्लियर? आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।